नमस्कार दोस्तों, सूर्य फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज पढ़ते हैं रेल का लेंथ, यानी लेंथ ऑफ रेल। अब आप लोग रेल के बारे में जानते हैं, रेल की लंबाई कितनी होती है उसको देखेंगे। उसी को हम लेंथ में मेजर किए हुए हैं। एक 13 मीटर का रेल होता है, दूसरा जो होता है 26 मीटर का होता है, तीसरा रेल जो होता है 130 मीटर का होता है, और चौथा रेल जो होता है 260 मीटर का होता है। 130 मीटर, 13 मीटर, 26 मीटर, 130 मीटर और फिर लास्ट में बना 260 मीटर। ये क्यों मॉडिफाई किया गया? 13 मीटर का रेल जो शुरू में था, 13 मीटर का रेल ऐसे ही रेल सेक्शन में लगता तो हर 13 मीटर पर बिल्डिंग होता, या फिर उसका ज्वाइंट होता, फ्री ज्वाइंट होता, या समथिंग कुछ ना कुछ होता। आज भी ऐसा देखने को मिल जाता है। लेकिन मॉडिफाई करके 26 मीटर का रेल बनाया गया कि 26 मीटर पर ज्वाइंट हो। फिर उसे और करके 130 मीटर बनाया गया कि 130 मीटर पर ज्वाइंट हो। फिर लॉन्ग बेल्टेड रेल बना दिया गया कि एक सेक्शन का एक तरफ से दूसरी तरफ के बीच में कहीं एसीजी है तो है वहां पे, नहीं तो फिर पूरा लॉन्ग बेल्टेड रेल ही मिलेगा, जो 260 मीटर का रेल। ये क्यों ऐसा किया गया ये भी जानना जरूरी है। क्यों किया गया? 13 मीटर का रेल अगर होता तो ढक ढक की आवाज हर 13 मीटर पे आती रहती, जिससे गाड़ी की स्पीड भी नहीं बढ़ पाती, और भारी वेट भी ट्रेन लोडेड नहीं जा सकता। तो तरह तरह की प्रॉब्लम होते थे। बहुत सा प्रॉब्लम आप अपने से भी बता सकते हैं। सोचिए थोड़ा। क्या? पहली बात तो ट्रेन की स्पीड कम होगी, क्योंकि ढक ढक की आवाज़ होती है और हर समय जर्क जैसा फीलिंग होता है, और पूरा ट्रैक अच्छा से नहीं रहता, तो जिससे स्पीड भी नहीं होगी, भारी वाहन भी नहीं, ट्रांसपोर्टिंग ठीक से नहीं हो पाएगा, भारी वाहन भी नहीं ले जा सकते हैं, मतलब सामान लाद के नहीं ले जा सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद 26 मीटर बनाया गया, उसके बाद 130 मीटर बनाया गया, उसके बाद 260 मीटर बनाया गया। तो 260 मीटर बना तो 260 मीटर तक ट्रेन अच्छा स्पीड से जाएगा। तो इस तरह से वो सुटेबल हो गया, सुसज्जित ढंग से सामान को अच्छा से तेजी की स्पीड के साथ ट्रेवल करके ट्रेन जा सकती है, इसलिए ऐसा रेल को बनाया गया। अब ये जो रेलें हैं, इन लोग को कहाँ कहाँ लगाया जाता है उन सब के बारे में देखते हैं। कहाँ लगाया जाता है? कहाँ लगाया जाता है आप लोग को मालूम होगा। जैसे 13 मीटर का रेल तो भाई सेक्शन में सभी जगह होगा, हर 13 मीटर पे 13 मीटर पे, लेकिन इसी को हटा के इसको या फिर इसको या इसको लगा दिया। तो आप अब ज़्यादातर सभी जगह रेलों को 260 मीटर वाली को लगाया जा रहा है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच 260 मीटर, फिर एसीजी फिटिंग हो गया, कुछ होगा नहीं कुछ होगा तो फिर 260, फिर 260 के बाद 260, ऐसे कर दिया जा रहा है। लॉन्ग बेल्टेड रेल को लगा दिया जा रहा है। ये क्यों लगाया जा रहा है कि मतलब ट्रेनों का आवागमन जो है अच्छा से हो, तेजी के साथ हो, कोई ट्रैक में फॉल्ट ना हो, सुगम ढंग से ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाए, जिसमें समय का बचत होगा, और भारी मात्रा में बोगी लगा के एक ही इंजन ले जा सकेगा। और बहुत सा रीजन है इस सब, मतलब ये जो 260 ट्रेन लगने से रेलवे को, यहाँ तक कि कलयथ ये जगह जगह पे जो 13 मीटर का या 26 मीटर का रेल लगेगा तो जोड़ा जाएगा। ये ट्रेन को चलाने के लिए अच्छा से, सबसे बड़ा चीज, जब ये 13 मीटर का रेल जगह जगह नहीं लगेगा तो उसमें भारत सरकार को पैसा का भी लाभ होगा। 26 मीटर का या 260 मीटर का ही रेल लाके लगा देंगे एक ही साथ, तो कई जगह मतलब जो बिल्डिंग होगा या जो जोड़ होगा ये सबसे भी बता जाए। तो सबसे पहले इकोनॉमिकली लाभ होगा भारत सरकार को, दूसरा ट्रेन स्पीड से चलेगी, तीसरा क्या होगा, मतलब कोई ट्रेन स्पीड से चलेगी, जो भार है ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा भार कैरी कर सकेगा, ट्रेन ले जा सकेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढो सकेगा। तो इस तरह से ये सब चीज़ें का लाभ होता है लेंथ ऑफ रेल, यानी लंबी ट्रेन लगाने पर। अब आता है ये रेल होने के बाद, इतना ये सब होने के बाद रेल जब होगा, ज्वाइंट तो होगा ही कहीं कहीं, चाहे 26 मीटर हो, चाहे 23 मीटर हो, अरे 13 मीटर हो, रेल का ज्वाइंट तो होगा ही। अब
ज्वाइंट जो होता है, रेल ज्वाइंट होता है, ये कितने प्रकार का है इसको जानते हैं। तो रेल ज्वाइंट 7 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 7 टाइप का, यानी 7 प्रकार का रेल ज्वाइंट होता है, इसको जानिए। अब इन 7 को हम लिख देते हैं और लिखने के बाद इस पर एक एक करके पढ़ते हैं। हाँ, चलिए अब रेल ज्वाइंट देखते हैं। रेल ज्वाइंट 7 टाइप का होता है। सपोर्टेड रेल ज्वाइंट पहला है, दूसरा है सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट, तीसरा ब्रिज रेल ज्वाइंट, वेल्डेड रेल ज्वाइंट, रेल फ्री ज्वाइंट और स्टेड या ब्रोकन ज्वाइंट और स्क्वायर या इवेंट ज्वाइंट्स। इन सब के बारे में आप लोग देखिए। रेल का ज्वाइंट होना तो अच्छा है, लेकिन कौन सा ज्वाइंट, कैसा ज्वाइंट, ये सब ज्वाइंट के बारे में जानना तो थोड़ा जरूरी है। जैसे ये बेल्टेड रेल ज्वाइंट, रेल को बेल्ट कर दिया जाता है, थर्मल वेल्डिंग और मतलब एक मैनुअल वेल्डिंग होता है जो कर जाता है, साइड पर ही रेल को बेल्डिंग कर दिया जाता है, तो कितना अच्छा होता है। उसी तरह ये सपोर्टेड रेल ज्वाइंट का मतलब कि आपका ये स्लीपर लगा होता है इस तरह से, इसके ऊपर से रेल ये पहला जाता है, दूसरा ये रेल जाता है, यहाँ पे ये ज्वाइंट है इनका, तो ये सपोर्टेड है स्लीपर से। किससे? स्लीपर से। तो स्लीपर से सपोर्टेड रेल ज्वाइंट का मतलब कि इसके नीचे स्लीपर लगा हुआ होता है, इस ज्वाइंट को हम सपोर्टेड रेल ज्वाइंट कहते हैं। और सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट किसे कहते हैं? सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट इसे कहते हैं कि यहाँ पे ज्वाइंट जो है ये स्लीपर है, इधर स्लीपर है, इसके बीच में सस्पेंड, ये दोनों लटका हुआ है, तो ऐसा सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट बोला जाता है। अब ब्रिज रेल ज्वाइंट क्या होता है? ब्रिज होता है, ब्रिज के अप्रोच जो ज्वाइंट होते हैं उसे आप जानते हैं ब्रिज का ज्वाइंट कहा जाता है। जो ब्रिज रेल ज्वाइंट है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ब्रिज ज्वाइंट इज सिमिलर टू सस्पेंडेड ज्वाइंट। ये कैसा होता है? सिमिलर टू सस्पेंडेड ज्वाइंट की तरह होता है, बट इन एडेड टू फुट ऑफ द रेल एट द एंड ऑफ सस्पेंड on a piece of metal bridge between the resting on the two-end sleeper। अब इसको देख समझ सकते हैं। दिस टाइप ज्वाइंट इज नॉट यूज इन इंडियन रेलवे। इस तरह का ज्वाइंट जो है इंडियन रेलवे में यूज नहीं किया जाता। ब्रिज में सपोर्टेड रहता है, ब्रिज से सपोर्टेड रहता है, कहीं कहीं जैसे ब्रिज का एंगल ऐसे सपोर्ट कर दिया जाता है, यहाँ चैनल लगे रहते हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ सपोर्टेड भी रहता है, उस तरह से ब्रिज। अब ये रेल फ्री ज्वाइंट क्या होता है कि आपका फ्री ज्वाइंट जो होता है इसका करने का मतलब कि स्लीपर से और रेल फ्री रहता है, वहाँ पे फ्री ज्वाइंट बोला जाता है। मीन्स फिटिंग जो होती है फास्टेनिंग का वो नहीं हो पाता है, तो फ्री ज्वाइंट बोला जाता है। फ्री ज्वाइंट को जो बुक में दिया है उसको देख लीजिए। रेल फ्री ज्वाइंट आर दोज इन व्हिच द स्लीपर इज फ्री ऑफ द रेल। स्लीपर इज फ्री ऑफ द रेल, दैट इज द रेल इज नॉट लिंक्ड विद द स्लीपर। दिस इज फाउंड इन केस ऑफ डुप्लेक्स स्लीपर व्हिच causes a play between rail and sleeper. This type of joint is dangerous। मतलब कि इस तरह का जो हमने बताया कि स्लीपर और रेल के बीच मतलब फिटिंग नहीं हो पाता, उसे फ्री ज्वाइंट कहते हैं। ये ज्वाइंट जो है डेंजरस होता है। उसके बाद होता है स्ट्रेट और ब्रोकन ज्वाइंट। कहीं पे टूट गया रेल, उसके ज्वाइंट को हम ब्रोकन ज्वाइंट कहते हैं। उसके बाद आता है स्क्वायर और इवन ज्वाइंट। स्क्वायर और इवन ज्वाइंट जो होता है, स्क्वायर और इवन ज्वाइंट आप देखते होंगे एक यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग बेल्टेड रेल इस तरह से गया है, तो बीच बीच में जैसे यहाँ पे सामने ये बिल्डिंग हो जाता है या ज्वाइंट आ जाता है, तो इसको जैसे यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे हुआ,
तो एज ए स्क्वायर, ये क्या कहा जाता है, स्क्वायर और इवेंट जॉइंट्स। इस तरह के जॉइंट्स को दोनों रेल तो ऐसे जाता है, दोनों रेल के सामने सामने ऐसे बिल्डिंग आ जाती है या ज्वाइंट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर और इवेंट जॉइंट्स बोलते हैं। इस तरह से सातों ये जॉइंट्स रहा। अब इन जॉइंट्स को कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग इसको जानते हैं, लेवल क्रॉसिंग के आसपास फ्री जॉइंट अगर होगा तो कितना डेंजर भी हो सकता है, तो यहाँ नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ ब्रिज के अप्रोच में नहीं होना चाहिए। विद इन 3 मीटर ऑफ द ब्रिज अबटमेंट, अबटमेंट के ब्रिज के 3 मीटर के बाद ही होना चाहिए ये जॉइंट, ऐसा है बोला जाता है। उसके बाद ऑन शॉर्ट ब्रिज स्पैन ऑफ एनी टाइप, एनी टाइप मतलब किसी भी प्रकार का छोटा अगर शॉर्ट ब्रिज है तो उसके आसपास नहीं होना चाहिए। उसके बाद नियर द सेंटर और नियर द एंड ऑफ लॉन्ग ब्रिज स्पैन, स्पैन के लॉन्ग ऑफ सेंटर। उसके बाद क्या है, द बेस्ट पोजीशन ऑफ जॉइंट इज प्रोवाइडेड इज एट अ पॉइंट लोकेटेड एट 1/3 ऑफ द स्पैन लेंथ। इस तरह से हो नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब देखते हैं, ये सब रहा क्या, रेल ज्वाइंट। रेल ज्वाइंट के बाद अब रेल में क्या क्या मिला होता है इस पर चर्चा करते हैं। जैसे उसमें कार्बन कितना है, मैग्नीशियम कितना है, और सल्फर कितना है, साथ में सिलिकॉन कितना है, फास्फोरस कितना है, इसको डिटेल्स में देखते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। स्टील, रेल स्टील, रेल स्टील क्या होता है, मतलब कि रेल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, सल्फर की मात्रा कितनी होती है, मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होती है, सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, ये देखते हैं। आप ग्रेड जानते हैं, मैं रेल के ग्रेड के बारे में बताया था आप लोग को। ग्रेड जैसे 880 ग्रेड ना, 1080, 100, इस तरह के ये रेल ग्रेड हैं। हाँ, ये सब ग्रेड होते हैं। तो ये ग्रेड में कितना कार्बन होता है, कितना सिलिकॉन होता है, कितना फास्फोरस होता है, कितना पोटेशियम होता है, इस तरह से इन सब के बारे में देखते हैं। ये सब ग्रेड जो होते हैं, तो ये इसमें जैसे सल्फर आपका कितना होता है, सल्फर अब देखते हैं कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पोटेशियम नहीं, फास्फोरस, इन सब की मात्रा रेलवे में कितना होती है और ये किस लिए होते हैं। जैसे सिलिकॉन का यूज कहीं कहीं प्रेरक के रूप में किया जाता है, आप लोग जानते हैं। सल्फर का यूज कहीं कहीं किया जाता है। कार्बन क्यों है, टाइटनेस के लिए। और मैग्नीशियम क्यों है, और उसके बाद फास्फोरस क्यों है, इस सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो सल्फर होता है 0.03% है, कितना है, 0.03% होता है। और कार्बन जो होता है फेरिस, Fe3C, यानी फेरिस कार्बन, ये दोनों के साथ मिलके रहता है। तो इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रहता है। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी नहीं रहेगा तो कोई चीज बनेगा ही नहीं। तो इसका 0.8% होता है, किसका, कार्बन का। ये सीमेंट जैसा ठोस बनाने के लिए होता है। उसके बाद आता है सिलिकॉन जो होता है 1 से लेके 0.5, इसके बीच में इसका परसेंटेज होता है सिलिकॉन का। उसके बाद आता है आपका मैग्नीज जो है आपका, ये 0.8% होता है। कितना होता है, 0.8%। उसके बाद फास्फोरस जो होता है 0.03% है। इसको लिखने से मुझे एक चीज याद आ गया कि आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन का प्रतिशत कितना है, तो 0.03% होता है आपके एटमॉस्फेयर में। ये मतलब जीके का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे चर्चा कर दिए। तो ये फास्फोरस आपका 0.03% होता है। जो स्टील रेल बनता है उसमें इन सब का परसेंटेज यही होता है। अब इसमें देखिए, जैसे ये आपका कार्बन है, कार्बन जो है हमने बोला
इसमें Fe3C होता है, जिसे सेमेंटीट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमेंटीट नाम दिया गया है। सेमेंटीट जिसमें 0.8% कार्बन है। ये हार्डनेस को बढ़ाने के लिए है। किसके लिए है? हार्डनेस, रेल में हार्डनेस को बढ़ाने के लिए है। और ये हार्डनेस जब बढ़ाएगा तो स्टील जो है ब्रिटल होगा। ब्रिटल मतलब कि एक तरह से मजबूर, किसी भारी चीज को सहने की क्षमता, इस तरह से होगा। अब आता है जैसे सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका 1% से 0.5 से लेकर 1% के बीच में होता है। अब सिलिकॉन को आप लोग जानते होंगे, सिलिकॉन क्या है? डीऑक्सीडाइजिंग मतलब करता है, एक एजेंट की तरह काम करता है। प्रोडक्ट टू स्टील, स्टील को निर्माण करने के लिए, स्टील को बनाने के लिए ये सिलिकॉन का यूज किया जाता है। उसके बाद आपका आता है ये मैग्नीशियम। ये मैग्नीज जो होता है, क्या होता है? मैग्नीज जो है ये भी डीऑक्सीडाइजिंग द मोल्टेन स्टील करता है। ये ऑक्सीजन और आयरन जो होता है उसके लिए ये एक तरह से उसमें टेंसिल, स्ट्रेच और हार्डनेस और उसमें लचक, उसके साथ साथ मजबूती के लिए इसको यूज किया जाता है। उसी तरह से आपका आता है ये फास्फोरस। फास्फोरस क्या है? ये हार्मफुल एलिमेंट्स होता है। तो 0.03% है। ये एज एक तरह से जैसे रस्ट वस्ट न लगे उसके लिए ये यूज किया जाता है। इस तरह से हुआ। उसके बाद आता है आपका सल्फर। सल्फर जो है ये भी डिलीटेरियस एलिमेंट होता है। ये भी क्या होता है? डिलीटेरियस एलिमेंट होता है। तो सल्फर की मात्रा 0.03% ही दिया है। ये भी डिलीटेरियस ही बोला जाता है। इस तरह से ये रेल में इनका परसेंटेज है। अब हम आगे इन सबको पढ़ने के बाद दोस्तों, अब आगे हम पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन। ये जो 880 ग्रेड, 1000 ग्रेड और 1080 ग्रेड रेल है, इनमें इनका कंपोजिशन जो है उसको पढ़ते हैं। केमिकल कंपोजिशन दोस्तों, आगे वाले वीडियो में हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद क्रीप, रेलवे में क्रीप क्या होता है उसको चर्चा करेंगे। क्रीप इज इम्पॉर्टेंट। बट आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा। अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।